मेरे और मेरे पति के बीच में तलाक मुकदमा चल रहा था। मैं हमारे हस्बैंड के जो भी बच्चे वकील थे, पापा ये बोल रहे कि बेटा क्या इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। बाद पापा को गाली देने लगे, मारने लगे। वो लोग भी मिलकर के बहुत जम की पिटाई की है कि हमारे भाई की तो सीरियस हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेडिकल कॉलेज में अभी भी भर्ती है वो। वकील ही आपके भाई को मारे भी और वही मुकदमा भी दर्ज हो उल्टा रही मुकदमा भी दर्ज है करा। जी, उनका कहा हुआ सब हो रहा है, लेकिन आज हमारा कहीं भी न्याय हमें नहीं मिल रही है। बहुत मैं परेशान हो गई। हर जगह पे जितने सीनियर अधिकारी लोग हैं वहाँ भी मैं एप्लीकेशन डाल चुकी, हर थाने पे डाल चुकी। यार खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। बीते कई दिनों से अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे थे और उनके प्रदर्शन के साथ साथ उनकी एक मांग थी कि जो कैंट इंस्पेक्टर हैं उनको जो है सस्पेंड किया जाए और सुशील त्रिपाठी जो प्रकरण ये चल रहा है उसको लेकर उनका ये प्रदर्शन था। और उस प्रदर्शन के लिहाज से आज उनकी जो बहन है वो यहाँ आई हैं और गोरखपुर में ये न्याय की गुहार लगा रही है। उच्च अधिकारियों तक गई, मुख्यमंत्री के पास इन्होंने उनसे मिलने की अर्जी भी दाखिल कर दी है, लेकिन अब सवाल है कि इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है और ये अपने भाई के न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं और अभी जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पे ये प्रेस वार्ता करने आई। हम चूंकि पूरा मामला क्या है इसको शुरू से बताइए कि क्या कैसे कौन तारीख पे क्या क्या चीज हुई। तो मेरा नाम पूजा त्रिपाठी है। मेरे और मेरे पति के बीच में तलाक मुकदमा चल रहा था, जो 13 तारीख को मैं पापा के साथ में आई थी। अपने पापा के साथ में आने के बाद हमें हमारे जो वकील थे महेंद्र यादव, तलाक मुकदमा चल रहा था मेरे पति से। तो 13 तारीख को जब मैं आई तो मेरे वकील ये बोले कि मेडिसिन में आपका 16 समझौता में हम लोग फाइल भेज दिए, वहाँ से आपकी विदाई करवा दी जाएगी, आप यहीं पे आइए। उसके बाद मतलब वहाँ मैं गई, मेडिसिन में खाली था 13 तारीख को जब मैं आई और वहाँ पे कहीं कोई नहीं था। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे चुपचाप से बैठ गई। अब मेरे पापा इन्हीं के कुर्सी पर लाल बिल्डिंग में वो बैठे थे 13 तारीख को। फिर हमारे हस्बैंड को जो बच्चे वकील है रविंद्र भूषणधर दुबे, ये यहाँ पे आए मेरे पापा के पास। तो जो वकील के जूनियर होते हैं इनसे मेरे पापा ये बोल रहे कि बेटा क्या इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, कि मैं अपने लड़की को बार बार लेके आता हूँ और ये कभी भी नहीं आता है, और जब ये नहीं आएंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। आप लोग मेरे वकील के महेंद्र यादव जी, इनके वहाँ लाल बिल्डिंग में मेरे पापा बैठे हुए थे। तो यहाँ वहाँ पे इनके महेंद्र भूषण दुबे, इनके वकील का नाम है रविंद्र भूषण। तो वो वहाँ पे आए, फिर पापा को इतना ही बात करने के बाद पापा को गाली देने लगे, मारने लगे वो जी। जो दुबे हमारे हस्बैंड के जो भी बच्चे वकील थे वो मारने लगे वहीं पे। फिर मारने के बाद मैं वहाँ से आई मेडिसिन से, हमारे वकील गए वहाँ पे, बोले कि झूठ हमसे बोले, वो ये नहीं बताए कि आपके पिताजी को इनके वकील ने मारे हैं। वो बोले कि कुछ बात हो गई है, ऐसे बोले। फिर हमें कुछ टेंशन होने लगा वहाँ पे, तो मैं उतर के नीचे आई कि चलो मैं देखती हूँ हुआ क्या है। जब मैं आई तो पापा को बहुत जम के ये लोग पिटाई किए थे। इनके साथी भी दो लोग थे, वो लोग भी मारे थे इनके साथ में। फिर वहाँ आपके भाई जो है, मेरे भाई नहीं आए थे। अच्छा उस दिन नहीं आए थे? नहीं, मेरे पापा को मारे थे जी। अच्छा, रविंद्र भूषण दुबे जी, इनके भी पक्षी वकील, और उनके साथ में तो उनके साथी थे, वो लोग भी मारे। 3 लोग मतलब उस दिन जुट करके मारे थे पापा को। अच्छा। जब फिर मैं वहाँ से आई तो मेरे जो वकील थे ये भी मिल गए थे उन्हीं के साथ उनके भी पक्षी वकील के साथ में। मेरे जो हस्बैंड है ये लोग मिला लिए थे। फिर जब मैं ये आई वहाँ से तो बोले कि अपना फाइल ले लो और आप किसी और वकील को रख लेना और हम आपका अगला डेट देख सके मुकदमा लड़ने के। मैं गई, अभी तो मैं वकील साहब के पास पहुँच भी नहीं पाई थी। मैं जिससे मिलने आई तो उनसे पहुँच भी नहीं पाई थी। मैं पैसे कुछ उधार मांगे थे, भाई के दोस्त आए थे मेरे, वो लेकर के आए, पैसे भाई को दिए, भाई लिए मेरे, और फिर बोले शुक्ला कैंट हाउस के अंदर कि चलो आप चाय पी लो, फिर चाय पी के आप लोग यहाँ से निकलो। और थोड़ा रविंद्र भूषण ये आए, अचानक से भाई को पीछे से 2-3 झापड़ जैसे ये लगा। इनके मतलब जितने वकील लोग थे इनके साथी, वो लोग भी मिलकर के बहुत जम की पिटाई की है। उस दिन कंटिन्यू में 20 तारीख जी मारा गया जो वकीलों द्वारा उनके साथ में। मतलब जो भी वहाँ जो मिला कुर्सी थाली में जो भी था, ये लोग जम के पिटाई की है। फिर यहाँ से मारते हुए कैंट थाने तक अंदर से ये लोग बाहर लेके भी गए थे। वकील लोग ये कह रहे हैं कि हमारे भाई की तो सीरियस हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेडिकल कॉलेज में अभी भी भर्ती है वो। अच्छा। और अभी भी उनकी इलाज चली रही है। वकील लोग तो मारने के बाद भी इनकी मुकदमा दर्ज हो गई,
मैं इतना भटक रही। वकील ही आपके भाई को मारे भी और वही मुकदमा भी दर्ज हो उल्टा मुकदमा भी दर्ज रही करा है जी, उनका कहा हुआ सब हो रहा है, लेकिन आज हमारा कहीं भी न्याय हमें नहीं मिल रही है। हम हर जगह पे जहाँ भी हमको जाना, जहाँ भी मैं पहुंच पाई एक लेडीज होकर के वहां जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। पिताजी को भी चोट आई थी? पिताजी को बहुत ज्यादा चोट आई है, भाई को भी आई थी, जो मेरे भाई के दोस्त है इन्हें भी आई है। ताकि जब उस दिन जो भाई को ये लोग कैंट थाने तक मारते हुए लेकर के गए तो वहां पे हमने मुलैया करवा भी लिए हैं। सर लोग से बोले वही लोग करवाए हैं, मुलैया हो गया था। और भाई की तो हमारी अभी भी सीरियस हालत है। पिताजी को भी अभी चोट उनकी जख्म सही नहीं हुई है, अभी भी आंखों को उनके पूरे जहाँ जहाँ चोट लगी है अभी दाग पड़ी हुई है। तो आगे क्या चाहते हैं सर? क्योंकि चूंकि हम ये अब चाहते पूरा हैं जो न्याय दिलाने वाले वकील लोगों अधिवक्ता की भी जो बार बार है उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, उनके भी घर में उनकी माँ बहन होंगी, हम भी किसी के माँ बहन है, अगर वो लोग भी हमारा हेल्प करेंगे तो शायद हमें न्याय मिले, हमारी भी मुकदमा दर्ज हो। कोई वकील लड़ने के तैयार नहीं है आपको? जी नहीं, कोई भी नहीं है, सब लोग तो वकील लड़ने के लिए तैयार हो रहा है ना ही अभी मेरी मुकदमा भी नहीं दर्ज हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो जब हम चलते चलते थक जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, हम आपसे बता रहे हैं। बहुत मैं परेशान हो गई, हर जगह पे जितने सीनियर अधिकारी लोग हैं वहाँ भी मैं एप्लीकेशन डाल चुकी, हर थाने पे डाल चुकी, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें जख्म भी नहीं लगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अकेली लड़ रही हैं, चूंकि आपको न्याय मिल पाएगा? वहाँ पूरा अधिवक्ता समाज जो है एक होकर अभी तक तो इसी उम्मीद में सर, अभी तक तो मैं इसी उम्मीद में चल रही हूँ कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक हमें कोई न्याय मिली नहीं है। अब आगे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ दें आप सब लोग। एक तो आप अकेली हैं जी, दूसरा कोई नहीं है अभी मेरे पूरा साथ। अधिवक्ता समाज जो है पूरा एकदम सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रहा है, तो प्रशासन भी उन्हीं की तरफ से थोड़ा सा दिख रही। तो ठीक है, अगर हमें भी बोले तो हम भी तो कर रहे हैं, पूरी कोशिश तो कर रहे हैं। एक औरत, क्या उन्हें शर्म नहीं लग रही है हमें देख करके कि मैं अकेले एक औरत होकर के मैं हर जगह पे जा रही हूँ, हर जगह एप्लीकेशन डाल रही हूँ? मतलब एक औरत कितना कर सकती है, और वो कितना, इसीलिए अगर मैं थक जाऊंगी या मैं हार जाऊंगी, जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मेरी मुकदमा नहीं दर्ज होगी, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी के शहर में ठीक से काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है बताइए? मेरा भाई वहाँ मौत के मुंह में जूझ रहा है, हम एक लेडीज होकर के परेशान हो रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये हमारा भाई निर्दोष है, कोई पिस्टल कोई गन बंदूक को लेकर के नहीं आया था। अगर मेरा भाई लेकर के आया ही है, अच्छा, उनका कहना है कि वो आपके भाई पिस्टल उन्होंने मारे भी, उनका कहना यह है कि मेरा भाई पिस्टल लेकर के आया है, गोली फायर भी कर दिया। मैं मानती हूँ अगर मेरा भाई पिस्टल लेकर के आया तो उसके अंदर तमामों कर्मचारी थे, कैमरे लगे हुए हैं, मशीन है उनकी, ये सब क्या कर रहे थे? अगर मेरा भाई गोली फायर कर दिया तो किस वकील को लगा? या तो कहीं जमीन पे लगी, दीवार पे लगी, कहाँ गई वो गोली? अगर मेरा भाई लिया है तो हमको साफ उसको साबित किया जाए कि मेरा भाई लिया, निर्दोष है, हम ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को तो ये भी नहीं था कि ऐसी दुर्घटना मेरे साथ होगी। योगी जी शहर में है तो मुलाकात होगी उनसे? आपको लग रहा है कि मुलाकात करेंगे? कोशिश तो मैं उनसे करूंगी, बिल्कुल पूरी भरपूर कोशिश करूंगी मिलने की, और मैं जाऊंगी भी जी। एप्लीकेशन तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो मैं डाल दी हूँ, लेकिन फिर भी अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें नहीं लग रहा है वहाँ तक मेरी एप्लीकेशन पहुंची। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? हमें न्याय मिले, हम निर्दोष हैं, बस हम उनसे और क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं ना कि हमको न्याय दिलवाइए, हमारा मुकदमा दर्ज हो, हमारा भाई, अगर उनको नहीं है तो आकर के देख भी सकते हैं कि मेरा भाई है कहाँ। इस बात की भी शिकायत करेंगे कि जो प्रशासन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे, प्रशासन की भी शिकायत करेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, थक गई हूँ। इतना एप्लीकेशन डाल करके अभी क्या समझ में नहीं आ रहा मेरी कि एप्लीकेशन में डाल रही हूँ, मेरे कागज जा कहाँ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, हमें जरा सा भी अभी तक एक पॉइंट की भी हमें वहाँ से कोई फायदा मिली नहीं है, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है इस कंडीशन में। ये सुशील त्रिपाठी की बहन है और गोरखपुर में न्याय की गुहार लगा रही हैं अपने भाई के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री का ये शहर, जहाँ पर जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसको बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए और कह सकते हैं कि एकदम निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन अगर गृह जनपद का ये हाल है और पुलिस प्रशासन जो है एक तरफा रवैया अपनाकर काम कर रही है, एक तरफा काम कर रही है, तो ये सवाल के कटघरे में जरूर आता है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अधिवक्ता समाज है जो दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, वही अगर दूसरों के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगा और अन्याय करेगा तो फिर समाज किससे जो है उम्मीद लगाएगा कि वो उनको न्याय दिला पाएंगे। लेकिन सवाल यही है और ये सुशील त्रिपाठी की बहन है जो आई हैं प्रेस वार्ता करने। आपने ये भी सुना कि पूरा प्रकरण क्या था, 13 तारीख से 20 तारीख के बीच में क्या क्या हुआ, और ये भी कि अब उस मामले में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जीआर खबर के लिए मैं विक्की सिंह, गोरखपुर।